हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे आईयूआई की। देखिए, आईयूआई ट्रीटमेंट क्या है, आज हम ये बात करेंगे और उसे किस तरह से सक्सेसफुल कर सकते हैं, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स आपको जो है फॉलो करने चाहिए आईयूआई के लिए। तो आज हम ये सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग से मैं स्टार्ट करूँगी। तो देखिए, जब भी बच्चा बनता है तो कैसे बनता है, माँ का अंडा होता है और पति का शुक्राणु होता है एक, वो दोनों आपस में मिलते हैं, उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फिर वो एम्ब्रियो बन जाता है मिलने के बाद, माँ का अंडा और पति का शुक्राणु, और वो जाके गर्भाशय में चिपक जाता है। ये नॉर्मली होता है जब किसी ट्रीटमेंट के बिना जो है मदर कंसीव करती है, प्रेग्नेंट होती है। तो इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन में जैसे मैंने आपको बताया, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन होता है आईयूआई, यानी कि इंट्रायूट्राइन, यानी कि आपके यूट्रस में, यानी कि गर्भाशय में इंसेमिनेट कर देना आपके हस्बैंड के स्पर्म्स को, यानी कि डाल देना सीधा। तो जैसे हम नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं तो वेजाइना में जो होते हैं स्पर्म्स होते हैं, उनको जाके ट्रैवल करना होता है, यानी कि उनको चल के ऊपर गर्भाशय में जाना होता है और गर्भाशय में ट्यूब्स में जाना होता है, क्योंकि ट्यूब में ही जो है अंडे की फर्टिलाइजेशन होगी, यानी कि अंडे से मिलन होगा, अंडा वहीं होता है ट्यूब में। तो इतना ज़्यादा लंबा चलना पड़ता है स्पर्म्स को। तो कई बार स्पर्म्स की मोटिलिटी नहीं होती या कोई और प्रॉब्लम होती है, जो मदर की जो बॉडी के सेल्स होते हैं वो स्पर्म्स को नीचे ही मार देते हैं वेजाइना में ही, तो ऊपर चढ़ ही नहीं पाते। तो उस केस में जो है डॉक्टर इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन की सलाह देते हैं। और भी चीज़ों के कारण जो है आईयूआई कराना पड़ता है, बट मैं एक जनरल बता रही हूँ। तो उसमें क्या करते हैं, आपको आपके हस्बैंड के स्पर्म को वॉश कर दिया जाता है, उसमें से जो बहुत ज़्यादा देखा जाता है उसको माइक्रोस्कोप में कि मोटाइल हैं या नहीं, उनको चल ठीक सकते हैं या नहीं हस्बैंड के स्पर्म्स, तो उनको सीधा गर्भाशय में डाल दिया जाता है। गर्भाशय से सिर्फ उनको जो है ट्यूब में जाना होता है, तो चलना कम पड़ेगा। यानी कि कहने का मतलब है, अगर आपके स्पर्म्स को चलना कम पड़ेगा और काफ़ी फास्ट चलते हैं ये, और आपका एग भी वो रिलीज़ कर देते हैं दवाइयों से, तो बड़ा बना देते हैं एग को और अंडे को, और अंडा ट्यूब में भेज देते हैं। वो ट्रिगर शॉट से जो है, यानी कि दवाइयों से अंडे को निकाल देते हैं बाहर और ट्यूब में जो है पहुंचा देते हैं, और नीचे से आपके जो है यूट्रस में, यानी कि गर्भाशय में शुक्राणु है, शुक्राणु सीधे जाके यूट्रस की फेलोपियन ट्यूब में जाएंगे और वहाँ पर जो है फर्टिलाइजेशन हो जाएगी और आपका एम्ब्रियो बन जाएगा। तो ये होता है इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। मैंने आपको थोड़ा सा जो है ब्रीफ में बता दिया है कि उसमें आपको जो है डॉक्टर जो है आपके गर्भाशय में डालती है सीधा आपके हस्बैंड के स्पर्म्स, और वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं क्वालिटी वाइज। तो इस तरीके से जो है आपके चांसेस जो है बढ़ जाते हैं इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन में प्रेगनेंसी के। तो अब देखिए, यहाँ पर जो है ये उस केसेस में सक्सेसफुल होने के चांसेस में ट्विंस ट्रिपलेट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए होते हैं क्योंकि आपके एक से ज़्यादा एग निकल जाते हैं, क्योंकि आपकी दवाइयाँ दी जाती हैं या फिर इंजेक्शन दिए जाते हैं, उससे आपके एक से ज़्यादा एग भी रिलीज़ हो जाते हैं और स्पर्म्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फिर आपके 2 या 3 एग्स भी जो है फर्टिलाइज हो जाते हैं, यानी कि एम्ब्रियो बन जाता है, यानी कि आपके 2 या 3 बच्चे भी हो सकते हैं इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन में। अब हम बात करते हैं कि क्या ऐसे जो हम जो है पर्सनली ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, पूरा जो बेबी बनने का प्रोसेस है, इसको हम थोड़ा सा अच्छा कर सकें। तो देखिए, इसमें जो आईयूआई से पहले का जो है फेज़ होता है, उसमें आपको दवाइयाँ वगैरह दी जाती हैं जिससे कि आपका अंडे का साइज़ बड़ा किया जाता है, अंडे को रिलीज़ किया जाता है। तो ऐसे में आपको आपकी खान पान और लाइफस्टाइल जो है वो ठीक रखना होता है, ताकि आपका अंडे की क्वालिटी अच्छी बने। अंडे की क्वालिटी अच्छी बनेगी तो ही आपका एम्ब्रियो अच्छा बनेगा, और उसको जाकर, क्योंकि आपके गर्भाशय में जाकर चिपकना है। तो देखिए, एग की क्वालिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, खाने से और एक्सरसाइज से। तो अगर आप ओवरवेट हैं तो अपना वेट कंट्रोल करिए, वॉकिंग स्टार्ट कर दीजिए, एक्सरसाइज स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्सरसाइज भी ना करें, नॉर्मल होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। खाने पीने में आप ज़्यादा प्रोटीन जिसमें होता है खाने में, आप वो लीजिए। तो ये है आपका आईयूआई से पहले का। तो इसमें आप जो है गर्म तासीर की चीज़ें भी खा सकते हैं, लेकिन आईयूआई के बाद आपको ये अवॉइड करनी होती है खाने की चीज़ें। तो इसलिए आईयूआई से पहले और आईयूआई के बाद की डाइट अलग अलग होती है। मैंने इस पर वीडियो भी अलग अलग भी बनाया है, तो आप वो भी देख सकते हैं, यहाँ मैं ब्रीफली बता देती हूँ। तो आपको जनरली आपको हरा, लाल और जो है येलो कलर की चीज़ें खानी है, चाहे वो सब्जियां हैं, चाहे वो दालें हैं, चाहे फ्रूट्स हैं। तो लाल रंग और हरा रंग आपको चुन लेना है, आपको ज़रूर खाना है। अगर आईयूआई से पहले है आप डाइट ले रहे हैं, तो उसमें आप कोई भी गर्म तासीर की चीज़ें भी खा सकते हैं। तो उसमें हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, प्रोटीन है, जैसे दालें हैं। तो इस तरीके से आप खाएंगे। फ्रूट्स हैं जो कि लाल रंग के, जैसे अनार है, टमाटर है सलाद के लिए, तो इस तरीके से आप खा सकते हैं। बीट रूट काफ़ी अच्छा रहता है। बीट रूट अगर आप खाते हैं तो आपको ट्विंस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ये पूरी स्टडी में देखा गया है। तो आप इस तरह से लाल और हरे जो है उस पर आप जोर देकर खाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये जनरल मैं आपको बता रही हूँ। तो इस तरीके से आप तीनों चीज़ें अपने खाने में रखें,
पानी ज़्यादा पीजिए। पानी का देखिए बहुत ज़्यादा है हमारी बॉडी में, 70% वाटर है, तो अगर आप वाटर ज़्यादा लेंगे तो आपके टॉक्सिन्स जो है वो निकलते रहेंगे। एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो फ्रूट्स के थ्रू आपको मिलते हैं, तो आप फ्रूट्स की मात्रा भी अपनी डाइट में शामिल करिए, बढ़ाइए। तो इस तरीके से आपके टॉक्सिन्स अगर निकल जाते हैं तो फ्री रेडिकल्स जो है वो निकल जाते हैं बॉडी से, और आपकी जो है क्वालिटी ऑफ एग ज़्यादा अच्छी बनती है। तो इस तरीके से खान पान में हो गया। अब एक्सरसाइज में आप देखिए, अगर आप आईयूआई से पहले कर रहे हैं तो आप कपालभाति और अनुलोम विलोम करिए। आप इसी से आपकी जो है कि क्वालिटी, आपकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग सब अच्छी बन जाएगी। तो ये मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ आईयूआई के बाद आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आईयूआई के बाद के प्रिकॉशंस आते हैं। एक तो सबसे पहले आपको गर्म तासीर की चीज़ें जो है बंद कर देनी है। बंद से मेरा मतलब ये नहीं कि आपको 100% बंद कर देनी है, लेकिन हाँ उनको मात्रा को कम कर देना है, यानी कि क्वांटिटी जो है गर्म तासीर की चीज़ों की उससे कम लेना है, आपको ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, देखिए जैसे चने की दाल है, राजमा है, छोले हैं, और आपका ड्रम स्टिक्स है, काफ़ी गर्म रहता है, आपके अजवाइन है, गरम मसाला है। गरम मसाला तो आपको ऑल टुगेदर बंद कर देना है आईयूआई के बाद। और आपकी अजवाइन है, गोंद के लड्डू हैं, बेसन है, तो ये सब चीज़ें, रागी है, बाजरा है, ये सब चीज़ें जो है काफ़ी गर्म रहती है और आईयूआई के बाद आपको इन्हें अवॉइड करना है। अगर फिर भी आप खाना चाहते हैं तो इसे कम मात्रा में ले सकते हैं। जो इसके अलावा आपको जो है ठंडी तासीर की चीज़ें खानी है, लेकिन तो उसमें भी जनरल रूल आ जाता है कि आपको लाल और हरे रंग की और येलो रंग की जो है चीज़ें खानी है, दाल, सब्जियाँ, फ्रूट्स। तो इसी तरीके से बस उसमें आपको तासीर का ध्यान रखना है। मैंने गर्म तासीर की चीज़ें बता दी। अब बात करते हैं हरी सब्जियों की। देखिए पालक, अगर आप सर्दी में हैं तो पालक जो है वैसे गर्म तासीर का होता है, तो लेकिन आपको वो जो है अच्छा होता है, उसमें आयरन होता है, तो आप उसको कम मात्रा में ले सकते हैं। अनार जो है गर्म तासीर में आता है, लेकिन आप उसे कम मात्रा में लीजिए क्योंकि वो इम्प्लांटेशन में आपकी काफ़ी हेल्प करता है। पपाया और पाइनएप्पल आपको बिल्कुल बंद कर देना है, इसको बिल्कुल भी नहीं लेना है। चाय कॉफ़ी आपको बिल्कुल बंद कर देनी है। चाय कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है, आपके इम्प्लांटेशन में असर डाल सकता है, उसे आप बंद कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्मोकिंग और अल्कोहल तो आपको बिल्कुल 100% बंद कर देना है आईयूआई की बात। अब बात करते हैं, आपको जो है भारी सामान नहीं उठाना है, कोई भी भारी काम नहीं करना। जैसे आटा गूंदना है, सीढ़ियाँ चढ़ना है, सीढ़ियाँ चढ़ना मतलब कपड़े लेकर जो है सीढ़ियाँ लोग चढ़ते हैं, आप उसको अवॉइड करना है। झाड़ू पोछा को बिल्कुल अवॉइड करना है। आप घर पे खाना बना सकते हैं नॉर्मली, लेकिन आपको जो जिसमें आपको आपके पेट पर प्रेशर पड़ता है, आपको वो काम अवॉइड करने हैं। ज़्यादा झुकना नहीं है, जंप नहीं करना, पुश या पुल किसी चीज़ को नहीं करना है। देखिए जो है लोगों को पता नहीं होता, खासकर अगर आप की नई नई शादी हुई और आईयूआई एकदम से करवा रहे हो आप 1-2 साल के अंदर, तो पता नहीं होता और आपको भारी सामान आप उठा लेते हैं। तो आप इन चीज़ों को आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि शुरू में याद नहीं रहता है। तो आपको बिल्कुल कॉन्शियस में रहना है। आपको कोई भी चीज़ काम ऐसा नहीं करना जिससे आपके पेट पर असर आता है। बाकी अगर आप जॉब करते हैं तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ना जाकर आप ओला कैब करिए, या फिर आप पर्सनल किसी अपनी गाड़ी में जाएंगे तो ज़्यादा सेफ़ रहेगा। जितना आप रेस्ट करेंगे अच्छा रहेगा। लेकिन 100% बेड रेस्ट की मैं सलाह नहीं देने वाली हूँ। 100% बेड रेस्ट नहीं, लेकिन अगर आपको डॉक्टर ने कहा है तो आप बेड रेस्ट करिए, नहीं तो आप नॉर्मल अपना काम कर सकते हैं। बस भारी काम आपको अवॉइड करना है। अगर आप थक रहे हैं, आपको कोई काम नहीं हो रहा है, तो आप उसको प्लीज़ ना करें। कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मली थकान नहीं होती लेकिन काम करने का मन नहीं करता, तो आप उस केस में थोड़ा रेस्ट करिए और उस काम को आप डिले कर सकते हैं, थोड़ी देर बाद कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत होती है। और अगर आप प्रेग्नेंट हो गए हैं, क्योंकि 2 वीक्स वेट की मैं बात कर रही हूँ आईयूआई के बाद, तो उस टाइम में आपको थोड़ा सा जो है रेस्ट करना है। अगर आपका बॉडी आपको सिग्नल दे रही है रेस्ट के, तो आपको रेस्ट करना है। और इस तरीके से खान पान में, और एक्सरसाइज आपको आईयूआई के बाद नहीं करनी है, खासकर कपालभाति की मैं बात कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं करनी है आपको। और जिम भी आपको जो है अवॉइड करना है। आप वॉकिंग कर सकते हैं और आप अनुलोम विलोम भी धीरे धीरे थोड़ी मात्रा में, मतलब कम टाइम के लिए कर सकते हैं, लेकिन बाकी आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है बिल्कुल भी आईयूआई के बाद। और फर्टिलिटी मसाज भी जो है नहीं करनी है आपको आईयूआई के बाद, क्योंकि कुछ लोग करते हैं। अपने पेट पर कोई कपड़ा नहीं बांधना है, आपको गर्भ को गर्मी नहीं देनी है, क्योंकि गर्भ को इस टाइम गर्मी की नहीं, थोड़ी सी ठंडक की ज़रूरत है। बहुत तेज़ गर्म पानी से आपको नहीं नहाना है। देखिए गर्म पानी से नहाने से जो है बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है, आपके हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं। आपको अपनी दवाइयाँ जो आपको खाने को दी हैं, या फिर प्रोजेस्टेरोन टैबलेट, कैप्सूल, जेल वगैरह जो रखने के लिए दिया है, उसको आप टाइम से लीजिए। वही एक मेन रोल प्ले करता है आपकी प्रेगनेंसी को कैरी करने के लिए, क्योंकि इम्प्लांटेशन होने के बाद आपको दवाइयाँ ही जो है सपोर्ट करती है प्रेगनेंसी को।